हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनुअल टॉक विद टॉपर। सो आज के हमारे टॉपर हैं श्रेय फ्रॉम द भागलपुर बिहार एंड ही इज अ लॉ सीडी 5 ईयर एस्पिरेंट। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। सो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम श्रेय इन दिस पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो श्रेय, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताओ, जैसे आपके एजुकेशन एंड स्कूलिंग्स एंड अबाउट योर फ्यूचर गोल एंड व्हाई लॉ, इन सब सारे चीजों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंस्ट्रक्शन दो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम। Sure, sir. Sir, I completed my 10th and 12th from Mount Assisi School, Bhagalpur. ओके। That is a town in Bihar. To be more specific, I did my 12th from a science background. And so I came to know about first of all CLAT. कि हम्म। एक CLAT एग्जाम होता है जो कि is focused on NLUs and the field of law. राइट। Uh, I got to know about this from one of my friend. He was preparing for a CLAT examination. हम्म। And so I just wanted to see what was there in the mocks and all. So I took an attempt, and one attempt led to another, and I found the mocks very fascinating. After that, sir, I did some more R&D about the field. Seeing the diversity of the field of law, I ओके। finally made up my mind that yes, I want to go into this field, and I want to test my luck in this. तो बेसिकली आपने काफी इंटरेस्टिंग चीज बोला कि यू आर अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, और आपने उस दोस्त के कहने पे सिर्फ किया कि कुछ का खुद का भी कुछ इंटरेस्ट था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कर रहा था वो उसने हम्म। बोला कि एक बार तुम ट्राई करके देखो क्या है क्या नहीं। तो ट्राई सर ट्राई में लॉ आई करने टुक चल द दिया। अटेम्प्ट्स ऑफ द मॉक एंड सर आई पर्सनली फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज हम्म। सर वन सिंगल पीस ऑफ मॉक हैड डाइवर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस राइट। फील्ड्स। तो सर वो पढ़ने में मजा आने लगा एंड हम्म। एज आई सेड सर वन मॉक लेड टू अनदर एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड यस दिस इज अ फील्ड आई कैन डू, आई कैन गो इन। ओके ओके, बेसिकली मॉक लिखा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया, और इसलिए सिर्फ लॉ करना है, और या और भी कुछ रीजन है, कोई फ्यूचर गोल, इफ यू कैन एक्सप्लेन। So, after doing the R&D in the field of law, I हम्म। found that there are multiple options like ओके। corporate, litigation, judiciary. And so, somewhere in back of my head, litigation and corporate were something that I found very fascinating. And because of these few reasons, I thought that yes, I must go here. तो बेसिकली आपने मजे मजे में ये स्टार्ट किया था, तो मेरा सजेशन होगा गाइस, दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, कि कभी भी स्टडी को मजे मजे में करो, बट कभी भी मजे में मत लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नाउ Yes. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने क्लैट अपीयर किया, उसके बाद हाउ यू कम टू नो अबाउट द एमएच लॉ सीईटी 5 ईयर, इसके बारे में कैसे पता चला? So while I was preparing for CLAT, so after CLAT, जो मेरी rank थी, I thought that I have to go with some other option. राइट। So I found that MHCT is providing two best law colleges. कॉलेजेस, ग्रेट। So I thought, yeah, this can be a good option. So after हम्म। hustling and all, after doing some R&D, I thought राइट। yes, MHCT suits best. सो दैट्स ग्रेट डिसीजन। गाइस, दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, कि इफ यू आर टारगेटिंग द क्लैट, विच इज फाइन बिकॉज दिस इज फॉर द एनएलयूज एंड इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए, बट फॉर बैकअप ऑप्शन दीज आर ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एलएट टारगेट करो, आप एमएच लॉ सीडी टारगेट करो, आप स्लैट टारगेट करो, दीज आर द वेरी वेल नोन एंड फॉर वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस वेर यू कैन टेक द एडमिशन आफ्टर क्लियरिंग दीज एग्जाम्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग्स, हाउ यू कम टू नो अबाउट द मैनूवर, मैनूवर के बारे में कैसे पता चला? So I got to know about maneuver from one of my friend who was also preparing for the same. And हम्म। in YouTube channels also, sir, many of the videos of your podcast and राइट। detailed information video of MHCT law were provided in the YouTube channel. So through that, I thought, yes, this is a center where I want to take the mock and start my preparation from. दैट्स ग्रेट। सो फाइनली आपने एज अ लॉ करियर चूज कर ही लिया, आपने एग्जाम भी काफी अच्छे परसेंटाइल से क्रैक कर लिया, 99.94 आई थिंक परसेंटाइल है आपका, 54। सो Yes, sir. फाइनली you will do the law, and
सो एज अ लॉ एस्पिरेंट कुछ तो एक इंटेंशन होगा कि इंडिया में लॉ को लेकर के कैसी सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स है लिटिगेशंस में या कारपोरेट में या फिर जुडिशरी सिस्टम में, ऐसा कभी सोचा है? एनी टू रिफॉर्म अगर से आपको करने हो इन लीगल फील्ड तो वो क्या होंगे ऑन प्रायोरिटी बेसिस? Sir, first of all, from the initials, I'll say when I was in school and all. हम्म So, sir, a picture of the judiciary and litigation was set at a different level because from the Bollywood and all, you have seen many movies and all where it is shown at a very small scale level that राइट। yeah, judiciary is a मतलब एक kind of backup thing. हम्म प्रायोरिटी दूसरे चीजों को जैसे ज्यादा फैसिनेटिंग आपको दिखाया जाता है यूपीएससीज एंड ऑल. The हम्म IAS are shown at a very high level, and the राइट। judiciary in the Bollywood are shown at a very backward levels. So I हम्म think sir that perception जो है वो perception change होनी चाहिए first of all. And I think sir जैसे जैसे awareness बढ़ रही है, as you have seen also sir last time जो CLAT में बच्चे appear किए थे, it was around 50,000. And हम्म sir the form filling for this year has went up to I think 1,10,000. राइट। So, sir, that's a drastic change, and students are getting more aware about this field. हम्म And so, I think this is going in a right track, right? Right, right. So some more eligible student, more competitive students are coming in this field, and इस year 2024 का I think more than 1 lakh people are registered for the CLAT. So definitely if the number Definitely. of applicant will increase, तो अच्छे लोग आएंगे इस फील्ड में। और जो आपने Right. बताया कि जो पावर बॉलीवुड से लेके हर जगह वेब सीरीज में देखो तो आईएएस एंड पीसीएस को दिखाया जाता है, जुडिशरी को बहुत कम प्रमोट किया जाता है। बट अगर से आप अभी शायद आप भी देखते होंगे लाइव जो हियरिंग चलती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, इवन हाई कोर्ट की मैं बोलूंगा, जैसे बिहार का भी है और मध्य प्रदेश का कुछ दो ऐसे कोर्ट है जिनकी लाइव हियरिंग देखने को मिलती है यूट्यूब पे। तो अगर से जो लोग देखते होंगे तो वहां पे आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम एसपी सब लोग लाइन में खड़े होते हैं जज के सामने। तो ऐसा कुछ प्लान है क्या आपका जुडिशरी सर्विस कभी ज्वाइन करने का? Sir, to be very honest, sir, I have kept it unplanned. तो हाँ। जैसे like there are fields of corporate litigation and judiciary. सर हम्म अभी तक तो जो मैं जान रहा हूँ उन फील्ड के बारे में वो तो या तो इट्स hearsay or हम्म I have seen from the movies or something like that. So, राइट। sir, first of all, I want to experience it by various internships, and sir, हम्म then I'll see what suits me best. I राइट want to राइट। keep my future a bit unplanned, and let's see where life takes me. चलो दैट्स ग्रेट। हियरिंग देखते हो आप हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की? Yes, sir. After I think the e-court project, the hearings and all have increased a हम्म lot, and in various YouTube videos and shorts, you can see some of the clips of high court hearings. What is your opinion? It means how it's helpful for common people as well as law aspirant जो भी है, कितना impact and educate कर पाएगा ये चीज? So I think the e-court projects and the live hearings that are shown in the social media, so I think that is a game changer from my राइट। perspective because so various students, the aspirants, and even who are in the law field right now, they get help and many ideas see how करेक्ट। the process are and what all things happen in the courtroom. So yes, that is my एक्चुअल opinion. प्रोसीडिंग दे कैन अंडरस्टैंड, बेसिकली Yes, जिसके sir. लिए काफी कुछ किसी सीनियर्स के साथ काम करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, वो एक्चुअल प्रोसीडिंग एंड उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, नाउ Definitely. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं एग्जाम वाले पार्ट पे। तो फाइनली यू अपीयर्ड दिस एग्जाम, सो एज पर यू हाउ इट वाज डिफिकल्ट? इट मींस किस कैटेगरी में रखना आप के लिए सुटेबल रखेंगे इस एग्जाम को? एमएच लॉ सीडी 5 ईयर, इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट? सर आई मे बी बायस्ड बिकॉज सर मैंने क्लैट की अच्छी प्रिपरेशन की थी तो मेरे हम्म लिए तो सर इट वाज वेरी इजी ओके। टू बी ऑनेस्ट. सर हम्म यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि दोज हु आर ओएमएस स्टूडेंट्स सर उनके लिए कैच ये होता है कि दे कांट अफोर्ड टू मेक एनी सिली मिस्टेक राइट। because sir here one mark can make a difference, so the best approach for the exam should be कि यार it's easy, definitely it's easy, but you cannot afford to lose a mark. So just be aware कि आप सारे क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट कर रहे हैं and it should be correct. That is the main target you should go for. बाय द वे फिर भी डिफिकल्टी लेवल अगर आप रखें तो क्लैट जैसे हुए इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इस वेरी Yes, sir. कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके कंपेयर में एमएच लॉ सीडी किस कैटेगरी में रखोगे? इजी है, डिफिकल्ट या मॉडरेट? व्हाट इज, हाउ इज So इट? it's very easy compared to CLAT. It's very easy. इट्स वेरी इजी। इट मींस इफ समवन इज टारगेटिंग एंड देयर इज अ गुड कॉलेजेस, काफी अच्छे हैं, जीएलसी है, आईएलएस है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है थ्रू दिस एग्जाम।
Okay, now coming to the next part, sequences of attempting in actual exam. कुछ ऐसा strategy follow किया था आपने? पहले जीके करना है, पहले मैथमेटिक्स करना है या लीगल करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे क्लासरूम और लाइव लेक्चर में स्टूडेंट के बिहाफ से आते हैं कि सर प्लीज सीक्वेंस बताओ कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो जो टॉपर्स है मैं उनसे मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता हूँ जिनका काफी अच्छा स्कोर है, तो एटलीस्ट इफ दे विल शेयर तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा न्यू एस्पिरेंट के लिए। Definitely, sir. But sir, I'll say that one solution does not fit all. तो राइट। सर सारे लोगों की एक वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स होंगे जिन पे वो हम्म फोकस कर सकते हैं। तो हम्म मेरा जो सीक्वेंस था, इट वाज आई फर्स्ट अटेम्प्टेड लॉजिक सेक्शन हम्म and with maths. So राइट। I used to complete those section in 40 to 50 minutes, and the हम्म rest in minutes from the first hour I used to keep it for GK. So in 1 hour I used to complete logic, mathematics, and GK section. Thus, in the next half of the examination or the paper, I used to attempt English and legal. So that was my attempting, you can say, the pattern. चलो दैट्स ग्रेट। ओके, थोड़ा सा एक हट के क्वेश्चन पूछते हैं जो लोग इस पॉडकास्ट को देख ले। ऐसा आपका क्या ऑब्जर्वेशन है स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन ऑन लॉ एंड ऑर्डर? Sir, as I said, I think the Bollywoods and the OTTs, they have completely, what you can say, kept a biased image of a particular state. Yes, ओके, sir. नाउ कमिंग टू द एग्जाम्स। सो एग्जाम्स का बेसिकली व्हाट वाज योर बेसिकली, बोलते हैं ना कि एक पैनिक सिचुएशन होती है ऑन एग्जाम डेट, कितना भी प्रिपरेशन कर लो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। सो व्हाट वाज योर सिचुएशन ऑन डी डे? Sir, first of all, I like to talk about CLAT examination because, sir, that is the exam that most of the aspirants focus on. तो राइट। सर या जो गलती मैंने की थी दैट वाज कि आई केप्ट दैट एग्जामिनेशन ऑन अ मोर हाइप्ड टॉपिक। यार एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम है, एंड दैट हाइप क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन मी। आई थिंक राइट। दैट इज द मेन रीजन मेन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स fall in हम्म trap with. So the thing that I did in MHCT was I kept my head cool. I was completely chilled. I went there and I was like, yeah, okay, let's see what happens. हम्म I have done my work. I took as many mocks as it required. I हम्म solved as many questions. Now is the thing that ये जो 2 घंटे हैं इसमें I need to do the best. I हम्म did the same, and the results are here. हम्म ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एंड एज आई कैन सी बिहाइंड यू देयर इज इंडिया का मैप है एज वेल एज देयर इज सम मेडल। सो आई थिंक इट मे बी यू आर स्पोर्ट पर्सन। Yes, sir. I play cricket, sir. ओके ओके, एंड क्रिकेट आपको Yes, sir. अच्छा लगता है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपका स्कोर भी काफी अच्छा है और मेडल भी काफी आपके बिहाइंड है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी एक्टिव रहते होंगे। तो एनी डेली शेड्यूल जो आप बेसिकली फॉलो करते हो, एंड हाउ यू मैनेज द स्टडी टाइम जिससे कितना बेटर स्कोर आया, और व्हाट यू कैन सजेस्ट अदर्स? So, for me, I am a very multitasking man. So, हम्म sir, I like to play as many sport as I can in a day. I चलो play दैट्स ग्रेट। cricket. I am हम्म involved in gymnasium. I swim. So हम्म everything. And so side by side, I also have my own e-commerce business that I handle to support me and my family. ओह So दैट्स ग्रेट। amidst this, I also manage the studies. So yeah, study is the priority, and everything हम्म else goes along with it. So basically, if you are involved in sports, so sports always teach you discipline, जो कि सबसे important चीज होता है। तो that's great thing कि because you are managing the multiple thing, and उसके साथ साथ भी इतनी अच्छी स्टडी भी है कि आपका परसेंटाइल ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो। तो बेसिकली जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि जो एक्सक्यूज करते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, स्कूल कॉलेज से टाइम नहीं मिलता है, यहाँ पे स्टक है, वो स्टक है, तो अगर से कोई सच में करना चाहे अच्छा तो डेफिनेटली कर सकता है। जस्ट उसका गोल एकदम फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में। सो कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे, एंड हाउ वाज इट प्रोग्रेस? So I think total of 30 to 32 mocks I wrote for MHCT. And so the दैट्स ग्रेट। three main points I can pick with the by taking mocks is, first of all, time management. That is very important that mock teaches you. So second is it helps you to know the strengths and weaknesses that lies with your attempting patterns, with राइट राइट। sections you face.
And sir, the third is it makes you familiar with the examination and what type of questions will you have to face in the exam. So I think these are the three learnings that you can take from a mock, and I think sir, mock is the most important thing that you have to do in any of the law examination. That is the, you can say, Ramban that you have रामबाण, to दैट्स follow. ग्रेट. ओके ओके, तो बेसिकली 30 मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे एमएच लॉ सीडी 5 ईयर के लिए. सो Yes, sir. जो मॉक आपने अटेम्प्ट किए थे, मतलब वो मॉक कहाँ से आपने परचेस किए थे या कहाँ पे इनरोल किए थे? So I took the mock test series from Maneuver itself. 20 mocks मैंने Maneuver के दिए थे. I also it was also included with many sectional tests. ठीक है, तो हाउ वाज द मैन्युअल मॉक एंड इट्स डिफिकल्टी लेवल एज पर एक्चुअल एग्जाम? So I'll say that if the exam is of level 10, Maneuver lets you and gets you prepared with the level of 12. So दो step आगे Maneuver रहता है. I think that is very helpful because वो एक ऐसा चीज है कि आप एग्जाम में ऐसा नहीं हो, आप एग्जाम में जा रहे हो और आप एग्जाम में देख रहे हो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है एंड यू पैनिक all of a sudden. राइट राइट राइट. So when you have written the mock tests of Maneuver, I think exam में जब आप जाओगे तो it you will find it quite easy for that. करेक्ट करेक्ट. चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल डिस्कशन हमने किया श्रेय इस पॉडकास्ट में. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एंड कि व्हाट यू कैन सजेस्ट न्यू एस्पिरेंट, अगर किसी पॉइंट में पॉइंट 4, 5, 6 या जो भी आप सजेस्ट करना चाहो, तो न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या सजेशन होगा फ्रॉम योर एंड कि इफ दे विल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस सो डेफिनेटली दे विल गेट बेटर स्कोर इन अपकमिंग एग्जाम? So there are few points that I would like to mention. So first I will start कि यार कोई भी competitive exam है इंडिया में, it's very unpredictable and Right. even the exams answer the results, जो कि I have experienced it by myself. So I'll say first of all, don't get into too much pressure with the exams results. Right. I know it's overwhelming, but you need to be consistent. You don't need to see this as exam. You just need to follow it as your own routine. Yeah, Right. this is my task. I have to do it. Be Correct. consistent. Correct. Don't take lot of pressure. And on the D day, sir, everything matters on the D day. What you do. Correct. So on the D day, sir, just I'll say all the aspirants who will appear here, यार keep your head cool. इतना टेंशन लेने वाला बात कुछ नहीं है. जब आप थोड़ा पेशेंस रख के और आप थोड़ा रिलैक्स मोड में आप जाते हो, you will definitely do it. I can say this from the experience. That is the thing. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. सो बेसिकली ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, एक कंसिस्टेंस वे में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, सिलेबस से अवेयर रहो एंड एक राइट गाइडेंस के साथ आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहो. दिस इज अ कंप्लीट ब्रीफ आई कैन से ऑफ दिस डिस्कशन. सो गाइज, ये श्रेय थे फ्रॉम भागलपुर बिहार, जिनसे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस एग्जाम्स. इनका परसेंटाइल है 99.54 परसेंटाइल एंड काफी कुछ हमने डिस्कस किया. तो होप सो दिस पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड कंटिन्यू पॉडकास्ट को आप देखते रहो. एक के बाद एक टॉपर्स हम डिस्कस करते रहेंगे विच इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर न्यू एस्पिरेंट्स. सो thank you Shrey to come here and share your experience with our student. Thank you, sir. It was my pleasure.